Hello everyone, my name is Omkar Putra and let me welcome you to Currency Grow. I am a chartered accountant and SEBI registered investment advisor. जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज निकाल रहा हूँ जहाँ पे मैं हर रोज स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ अगले डेट के लिए। यस, जैसे कि हम लोग अभी कल के डेट के लिए हम लोग बात करेंगे कल के लिए स्टॉक्स हमारे लिए कौन से अच्छे रहे। उसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमने कल के वीडियोस की जो स्टॉक्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या है, राइट। उसका परफॉर्मेंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा सीधा फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, कल के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ये बेसिकली मैंने 8 स्टॉक्स दिए थे। उस 8 स्टॉक्स में से आप अगर कैलकुलेशन देखोगे तो सबसे अच्छा जो हमारा स्टॉक था वो मान एल्यूमिनियम का, राइट। ऑलमोस्ट 8.5% का रिटर्न दिया है। फोर्स मोटर अराउंड 7% का रिटर्न। इज्मो 5% अपर सर्किट्स एंड मैं जो हमेशा 230 का जो टारगेट बोल रहा था वो भी हमारा फाइनली यहाँ पे डन हो चुका है। नेक्स्ट HBL पावर सिस्टम्स, ये स्टॉक मैंने मेरे BTST ग्रुप को भी दिया था, उन्होंने काफी अच्छे सॉलिड रिटर्न्स बनाए हैं। BDL जो कि हमने बोला था डिफेंस सेक्टर की कंपनी है 2%। ओवरऑल 8 स्टॉक्स में से 7 स्टॉक्स ने पॉजिटिवली बिहेव किया है एंड उसमें से 4 स्टॉक्स ने मोर देन 4% का रिटर्न दिया है। तो एक तरीके से काफी क्वालिटी हमारा आउटपुट निकला है अमॉन्ग दोस 8 स्टॉक्स। इमेजिन करो, मैं आपको 4000 5000 स्टॉक्स में से सिर्फ 8 स्टॉक्स के नाम दे रहा हूँ, उसमें से 7 स्टॉक्स का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न निकल रहा है, उसमें से भी 4 स्टॉक्स ने मोर देन 4% का रिटर्न। कितने अच्छे रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दिए। फोर्स मोटर्स, एल्यूमिनियम, मान एल्यूमिनियम एंड इज्मो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एनालिसिस कितने अच्छे से वर्क हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कल का परफॉर्मेंस। आज आपके लिए मैं और एक न्यूज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने और एक वीडियो डाल दिया है। ये मैंने खास एक वीडियो बनाया उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं कि बेसिकली मैं स्टॉक्स की फिल्टरिंग कैसे करता हूँ, स्टॉक्स को फिल्टर करने के बाद एनालाइज कैसे करता हूँ एंड एनालिसिस के बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर लेता हूँ, ताकि ओवरऑल आपको समझ में आए कि मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे करता हूँ। तो आप ये वीडियो में आपको दिख जाएगा। साथ ही मैं 10 जून को एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ, सैटरडे को 8 to 9 PM। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसको इन डेप्थ में आपको समझना है तो आप ये वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू स्टॉक्स फॉर टुमारो। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी। अब ये अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो बेसिकली इसका लॉन्ग टर्म चार्ट डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, राइट। ओवरऑल यहाँ पे आप देखो बहुत बहुत नीचे स्टॉक्स है। इसका हाई लगभग कुछ 457 के पास है ना, अभी करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 14 रुपीज। तो इसके काफी बुरे दिन चल रहे थे इसके पहले। लेकिन यहाँ पे आपको मैं अभी एक मेजर चीज दिखाना चाहता हूँ। इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में कहते हैं डो थ्योरी। काफी सिंपल थ्योरी लेकिन काफी इफेक्टिव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक ने नया हाई कर दिया है, हायर हाई। दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन कि यहाँ से स्टॉक का ट्रेंड होने के चांसेस है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया हायर लो हुआ है। यहाँ पे आप क्लियर कट दिख रहा है एक नया हायर लो हो रहा है। और यही बेसिक क्रक्स रहता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का, ट्रेंड कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, ये पहचानने के लिए दो तरीके को यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट प्रूव कि मार्केट ने पर्टिकुलरली सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया। इसलिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ट्रेंड अच्छा है, ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली अल्टीमेट ट्रेंड में अगर हमें चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मुड़ चुका है तो बेसिकली हमें इसके ऊपर देखना है। इसके ऊपर जब जाएगा तो एक नया हायर हाई बनेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये मुझे स्टिल ये काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। अब आप बोलोगे सर फ्लैग कहाँ पे है, तो फ्लैग आपका ये रहा, ये आपका पोल हो गया और ये आपका फ्लैग। तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट अभी हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, राइट। मैंने आपके लिए फ्लैग निकाल दिया है और ये फर्स्ट टारगेट आपका निकलेगा जो कि स्टिल 17 रुपए पे आएगा मेरे हिसाब से। लगभग 17 रुपए। करंटली स्टॉक चल रहा है 14.45 पे। तो वन मोर स्टॉक विच हैज टू बी केप्ट इन योर रेडार इज सुजलॉन एनर्जी। नेक्स्ट, टेक्समेको रेल। आज आपने अगर नोटिस किया होगा बहुत सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स ने मोमेंटम दिया है, राइट। वॉल्यूम्स के साथ दिया है और अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। एंड यहाँ पे आपको एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा, राइट। ये देखो काफी सॉलिड अच्छा ब्रेकआउट है। एंड ऑब्वियसली ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। ऑल टाइम हाई चले गया है स्टॉक्स पिछले 260 दिन 365 दिन के अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में इसने नया हाई बना दिया। इसलिए मेरे लिए ये टारगेट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके टारगेट भी कितने निकलते हैं, वेल अगर सिर्फ मैं ब्रेकआउट पे भी लगाता हूँ तो अगेन स्टिल यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। 81 का हमारा टारगेट्स निकल रहा है फॉर टेक्समेको। नेक्स्ट स्टॉक HPCL। अगेन ये ऐसा स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड की तरफ था, राइट। यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा एंड अगेन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का
ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर हम वो लोग भी वो पैटर्न भी छोड़ देते हैं, फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखेगा छोटा सा, राइट। तो आप इसके लिए भी ट्रेड कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ पे एक फ्लैग भी मिलेगा। तो आप बार बार नोटिस करो, मैं आपको है ना चार्ट पैटर्न्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की बात नहीं होती है स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को डीप में समझे। एंड बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए आपको डिमांड सप्लाई समझना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए मार्केट की इन डेप्थ रिसर्च लगती है, एक्सपीरियंस लगता है। अगर आप लोग के पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करना है, तो उसके कुछ सिंपल तरीके होते हैं, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, डव थ्योरी एंड फाइंडिंग द चार्ट पैटर्न्स, राइट। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न था, साइडवेज पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। एंड नाउ व्हाट वी कैन टारगेट इज, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको टारगेट करना है तो HPCL का मैं अगर आपको इनिशियल लॉन्ग टर्म आपको टारगेट बोलूँ तो 300 रुपये रहेगा। एंड फॉर द बिग लॉन्ग टर्म टारगेट वुड बी अराउंड 325, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेडर्स हो, आपको F&O में काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 286 के करंट टारगेट के लिए आप लोग काम कर सकते हो, राइट। 286। नेक्स्ट स्टॉक JB Metro, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स रहा है, बिकॉज इसकी अगर आप मोमेंटम देखोगे, रैली देखोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये स्टॉक हायर हाइज बनाते जा रहा है। एंड इसकी रैली इतनी अच्छी है कि आपको कंटिन्यू प्रॉफिट्स दिखाते जा रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने कभी हार मानी ही नहीं, जितना भी रिट्रेसमेंट आया उसको भी अच्छे से कवर कर दिया है विथ वॉल्यूम्स। ये मैंने मंथली चार्ट प्लॉट किया है, राइट। अब मैं वीकली में आता हूँ, वीकली में आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। देखो MACD टॉप है, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है, ये मेजर डायनामिक मूव थी। इसको बेसिकली एलिट वेव के बेसिस में हम लोग थर्ड वेव बोलते हैं। तो चलो थर्ड वेव तो हमारे हाथ से चले गए, लेकिन फिफ्थ वेव तो बाकी है ना। एलिट वेव में बेसिकली काउंटिंग रहती है 1 2 3 4 5 की। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 एंड स्टिल द फिफ्थ इज रिमेनिंग। और मेरे हिसाब से इसके टारगेट कम से कम 1983, कम से कम बात कर रहा हूँ। क्यों? देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे हमारा पैटर्न बन रहा है आर्क का, ये हमारा आर्क है। तो इतना तो टारगेट हमारा कंसोलिडेशन का बनता है। अगेन अ गुड चार्ट पैटर्न, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, राउंडिंग बॉटम्स। बेसिकली आर्क को हम क्या कहेंगे, राउंडिंग बॉटम्स। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 983, तो 1000 के आसपास आप टारगेट रख सकते हो। और अगर आपको BTST या एकदम शॉर्ट टर्म करना है, तो यहाँ पे भी तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। तो लगभग उसके आसपास आ रहा है। 875 पे स्टॉक है, हमारा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, टू ट्रेड टिल 950। हाँ, ये स्टॉक आपको मेरे हिसाब से इसका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया, FMCG स्टॉक है। कभी इसने पीछे नीचे मुड़ के देखा ही नहीं। पीछे बोलो नीचे बोलो, हमेशा हर रिट्रेसमेंट को, करेक्शन को इसने ताकत के साथ रिकवर करके ऊपर आया है। और यहाँ पे और एक नया डो थ्योरी के हिसाब से हायर हाई बना है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी चैनल भी दिख रही है, पैरेलल चैनल, राइट। ये आप देखो, ये चैनल जोन बोलते हैं इसको, राइट। ये चैनल जोन के अंदर भी ये कब से काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा इमीडिएट टारगेट एज पर चैनल्स अगर मैं देखूँ, तो मैं इसको ब्रेकआउट यहाँ पे लगाऊंगा। पहले यहाँ पे बनता है जो कि अचीव हो चुका है, अब मैं इसको ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा इस ब्रेकआउट। लेकिन समझो अगर आपके लिए उतना पेशेंस नहीं, इतने बड़े टारगेट्स के लिए आप नहीं खेलना चाहते हो, आप इमीडिएट टारगेट्स भी खेल सकते हो। इमीडिएट टारगेट्स आपके कितने रहेंगे, ब्रिटानिया के लिए इमीडिएट टारगेट्स निकलते हैं 5200 के। करंटली चल रहा है 5900 पे। 300 पॉइंट की यहाँ से अभी स्टिल रैली कम से कम F&O या ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट स्टॉक MPS, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पे भी हमें एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप ड्रॉ कर पाओगे। ये जो कुछ पैटर्न्स रहते हैं ना, ये यूनिवर्सल पैटर्न्स है, बार बार आपको दिखेंगे चार्ट्स पे, राइट। आप बार बार चार्ट्स पे ड्रॉ कर पाओगे। इसके टारगेट्स भी अचीव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये देखो, ऊपर से आप लोग बोलोगे सर आप ज़्यादा करके जो स्टॉक्स बताते हो वो ऑल टाइम हाई के क्यों बताते हो? रीज़न बीइंग, स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स जल्दी और ऊपर चढ़ते हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी क्या रहती है, बॉटम में बाय करेंगे और टॉप पे खरीदेंगे, और यहीं पे वो फंस जाते हैं बेसिकली। लेकिन करना क्या पड़ता है, हमें अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमें चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जो गाड़ी ऑलरेडी भाग रही है उसमें बैठने में क्या प्रॉब्लम, जो आपको जल्दी पैसा बना के दे सकते हैं। और लेट से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको क्या करना है, आपका हिट रेशियो मेंटेन करना है, प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करना है। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो कितना अच्छा काम कर रहा है।
1500 का टारगेट है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा लेट्स से अराउंड 180, स्टिल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है, राइट। आपको कमाई करने का मौका मिलेगा 300 रुपये का, और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस का रहेगा वो रहेगा 50 रुपीज़ का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी एकदम परफेक्ट बैठता है। प्लस ओवरऑल अगर आपको ट्रेंड बताऊँ स्टॉक का, तो मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव के साथ काम कर रहा है। दिस वॉज आवर फर्स्ट एंड दिस वॉज आवर थर्ड, तो ये थर्ड वेव मेरी जो खत्म होनी चाहिए एमपीएस की वो रहेगी अराउंड 1575, राइट। तो अच्छा स्टॉक है क्वालिटी। एसकेएम है, ये मैंने पिछले 2-3 वीडियो से कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ, और मैंने बताया भी था ऑल टाइम हाई पे जरूर जाएगा, जो कि गया है, राइट। मैंने 2 वीडियोस, अगर आप 2 से 3 वीडियोस पहले आप जाके अगर चेक करोगे तो आपको क्लियर कट वहाँ पे दिख के आएगा। एसकेएम के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात की है। अगेन एन आर्क पैटर्न, देखो मैं काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, पता है। यहाँ पे गेम इतना ही है कि आपको स्टॉक्स की फिल्टरिंग प्रॉपर करते आनी चाहिए एंड सिंपल तरीके से ट्रेड करते आना चाहिए। अगर आप इसकी खिचड़ी बना दोगे तो आपको क्या समझ में आने वाला है, राइट। ऑब्वियसली इतना सब कुछ नहीं देखना है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी चेकलिस्ट वगैरह में डाल दी है, तो ये अपने आप चेकलिस्ट मुझे निकाल के दे देता है कि ये फुलफिल चीज़ें हो रही, राइट। मैं ना ही आपको इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा हेल्प बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एमएसीडी का यूज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे भी आर्क पैटर्न है, और यहाँ पे अगर आपका टारगेट जो देखोगे नेक्स्ट वो कितना रहेगा, इतना बड़ा टारगेट आ रहा है। सो लेट्स से अभी स्टॉक चल रहा है 225 पे, 230 पे, और यहाँ से आपका टारगेट जो आ रहा है लगभग सेम 100 पॉइंट्स का। आपका स्टॉप लॉस कितना हो सकता है पता है क्या? ये कैंडल का लो 220, 10 पॉइंट के रिस्क पे आप कमा सकते हो 100 पॉइंट, मतलब 1:9, सॉरी 1:10 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। एक रुपए के रिस्क के बदले आप 10 रुपए कमा सकते हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपका कमाल का बनता है, आप राइट। तो ये स्टॉक्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा मोटर्स, मोस्ट अवेटेड ब्रेकआउट। मैं बहुत महीनों से इसका ये ब्रेकआउट वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से इसने रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है। रेक्टेंगल पैटर्न के यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन से ना बायर्स जीता है ना सेलर्स जीत रहा है, तो यहाँ पे आपको इजीली एक अच्छा रेक्टेंगल बनता है। एंड अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप देखो, मेरे हर एक स्टॉक में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे से दिखेगा, मेंटेन्ड दिखेगा। टाटा मोटर्स का नेक्स्ट टारगेट 700 रुपये का स्टॉक चल रहा है 570 पे, तो आराम से आपको कितने रुपए का प्रॉफिट बन रहा है आप कैलकुलेट करिए, आपको समझ जाएगा। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो कितना परफेक्ट है, 40 पॉइंट का रिस्क है सिर्फ। एंड टारगेट्स आपके देखो करीब करीब 200 पॉइंट के रिस्क कमाई होने की चांसेस है, करीब 200 पॉइंट तो नहीं, एटलीस्ट 140 पॉइंट्स आपकी कमाई आराम से हो सकती है, राइट। सो अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। सो ये थी हमारी स्टॉक्स की लिस्ट। आई होप आप सबको ये स्टॉक्स अच्छे लगे हो। कल इसको आप देखना, इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपके लिए ला रहा हूँ F&O का एक बेहतरीन कोर्स, राइट। आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट ऑन F&O। मेरे पास NISM के मोर देन 6 to 7 सर्टिफिकेट्स है, एंड उन्हीं सर्टिफिकेट्स के नॉलेज के बेसिस पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ के मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक परफेक्ट F&O का कोर्स। आप देखिए, आप एक बार मुझे कॉन्टैक्ट तो कीजिए, पूछिए तो सही सर इसमें क्या पढ़ाने वाले, आप क्या सिखाने वाले हो, राइट। इंटरेस्ट तो दिखाइए। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। आपको छोड़ूंगा नहीं, बस आपको एक स्टेप आगे आपके पास से खुद के पास से इनिशिएटिव लेना है, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। एंड मैं आपको परफेक्ट F&O कोर्स सिखाऊंगा। इसमें आपको टेक्निकल्स की भी जरूरत नहीं है। F&O मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको चार्ट से लेना देना ही नहीं पड़ेगा, राइट। इस तरीके से मेरे पास आइडियोलॉजीज भी है, स्ट्रेटेजीज भी है, जो आपको हेल्प करेगी आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए, राइट। F&O इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, परफेक्टली आपको सिखाऊंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू जॉइन माई कोर्स। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम्स भी है, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट मी, मुझे मैसेज कीजिए, सर आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन द F&O कोर्स। ये पर्टिकुलरली मैसेज कीजिए, सर मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्वाइन करने के लिए, बस लेट प्लीज हेल्प मी। तो ये मैसेज डालिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एंड इसी तरीके से मुझे मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए।